नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। इस समय हम अंबेडकर चौक हैं। चौक में जहां हमारे पीछे देख रहे हैं आल जम्मू बेस रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज को भी आखिर वापस जाना पड़ा। क्या है पूरी बात जानने का प्रयास करेंगे। लंबा संघर्ष पर हाथ में आज भी मायूसी आई है और वापसी की अब तैयारी कर रहे हैं। नमस्कार रश्मि बहन, आपको आज 200 बराबर 290 दिन हो गए हैं। ऐसी बात नहीं है कि निराशा हाथ लगी है, बहुत कुछ हाथ लगा है। 2022 1 जून 2022 में ये संघर्ष सत्याग्रह शुरू हुआ, जिसमें 24 डिपार्टमेंट के सरकारी कर्मचारी यहाँ इस धरने प्रदर्शन में बैठे थे और इस सत्याग्रह को चला रहे थे। बढ़ते आगे गए और 2023 में जब एलजी साहब जम्मू कश्मीर को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि मेरे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। तो बिल्कुल जैसे उन्होंने कहा था, आज हमें जो है वो साबित हो गया कि एलजी साहब ने जो कहा था तो वो पूरा हो गया। क्योंकि हाल में ही हमारी मुलाकात जो है डेलीगेशन की चीफ सेक्रेटरी के साहब के साथ हुई, एडवाइजर साहब के साथ हुई, डीकॉम जम्मू और डीकॉम कश्मीर। उन्होंने कहा कि जब सरकार आपकी तरफ 10 कदम दे रही है, आप एक भी कदम देने के लिए तैयार नहीं हो। आप एक कदम दीजिएगा, आपके जितने भी मिसाइल हैं, सैलरी के, अकोमोडेशन के, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के और ट्रांसफर पॉलिसी को लेके वो जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। लेकिन आपका भी फर्ज बनता है कि आप डायलॉग प्रोसेस में आइएगा। तो इसीलिए उनके एश्योरेंस पर, ये चीफ सेक्रेटरी साहब के एश्योरेंस पर, एडवाइजर साहब के एश्योरेंस पर हम डायलॉग इस वक्त नाउ वी आर इन डायलॉग प्रोसेस। हम डायलॉग प्रोसेस में हैं, तो हम गवर्नमेंट से जो है ये हमारा डायलॉग चल रहा है कि कितनी देर जो हमारे मिसाइल ये हल किए जाएंगे। आप मीडिया वालों को आपको चौकन्ना रहना होगा, हमारा साथ देना होगा कि कितनी जल्दी हमारे ये मिसाइल जो है हल करते हैं। जी चलिए मैम के पास आते हैं। मैम, एक लंबा संघर्ष किया आप लोगों ने। आप यही कह रहे थे कि कम्प्रीहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी लाई जाए, पर जिस तरह से नेशनल जनरल सेक्रेटरी भाजपा के तरुण चुग जी आए, बाकी भी नेताओं ने कहा, और एलजी जैसे आपने कहा चीफ सेक्रेटरी से बात, उन्होंने कहा आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। अब आप वापसी को जा रहे हैं, क्या जी मैम, जैसे आपने कहा, सबसे पहले तो हम आप मतलब रश्मि मैम का, स्पेशली शिव टाइम्स का और जितने भी मीडिया पर्सन हैं उनका धन्यवाद करते हैं। मतलब अगर हम 9 महीने प्रोटेस्ट पर थे, सर्दी गर्मी हमने नहीं देखी, तो इन लोगों ने भी नहीं देखी, आप लोगों ने भी नहीं देखी। अब जैसे हमें इंश्योरेंस दे रही है गवर्नमेंट, हमारा जो डायलॉग हुआ डिपकॉम कश्मीर से भी हुआ, हमारा एक डेलीगेशन गया था, डिपकॉम जम्मू से भी बहुत बार मिले, सेक्रेटरी साहब से मिले। उन सबका ये कहना है कि ट्रांसफर पॉलिसी की डिमांड आपकी जेन्युइन है। वो इसी बात पर कह रहे, इसी बात पर बैठे हुए थे। उस पर काम हो रहा है, बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन आप ज्वाइन करिए पहले, तो जो बाकी आपके ग्रीवेंसेस हैं सिक्योरिटी वगैरह के, वो हल किए जाएंगे। तो अब हमने सबने मिलकर एक फैसला किया कि हम ये भी करके देखते हैं कि हम डिपकॉम कश्मीर के पास जाके एक मास ज्वाइनिंग डालेंगे। हम डायरेक्ट अपनी ड्यूटी पे ज्वाइनिंग नहीं डाल रहे, पहले हम डिपकॉम कश्मीर में ज्वाइनिंग डाल रहे हैं। वो हमारे लिए कितने दिनों में सेफ अकोमोडेशन करते हैं, क्या करते हैं, उसके बाद हम अपने ड्यूटी पे ज्वाइनिंग डालेंगे। फिर तो कहते हैं सब कुछ वक्त पर है। वक्त क्या करता है? अगर वक्त ने कुछ और रुख लिया तो मीडिया भाई तो मुझे लगता है हमारे साथ है ही, तो फिर वक्त बताएगा क्या करना है। रिक्वेस्ट आपके माध्यम से करते हैं कि जो उन्होंने एश्योरेंस दी हमें, उस पर ये पूरा उतरेंगे और हमारी ट्रांसफर पॉलिसी जल्दी बनेगी। चाहते तो हम यही थे कि इस ग्राउंड से हम एक सेलिब्रेशन के साथ उठते कि हमें ट्रांसफर पॉलिसी मिलती। आज किस तरह से उठ रहे? डर है, परेशानी है या बेफिक्री? सब कुछ है मैम, डर भी है, बेफिक्री भी है, क्योंकि वहाँ हालात क्या है छुपा तो है नहीं किसी से। मैंने कहा वक्त बताएगा क्या होगा, क्योंकि वक्त फ्यूचर में डिसाइड नहीं कर सकती, वक्त पर डिपेंड किया। डर हमें आज भी है कि हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारा क्या होगा। हमें उन्होंने प्रॉमिस किया सेफ अकोमोडेशन देंगे, मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये भी तो बिग क्वेश्चन है। जी, जैसा आप जानते हैं कि आज जम्मू रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज जो हैं ये 290 दिनों से यहाँ पे धरने पे बैठे थे और इनकी एक ही डिमांड थी, जेन्युइन और जस्टिफाइड डिमांड, जिसको करार दिया है सरकार ने भी और बाकी लोगों ने भी बोला है कि ये एक जेन्युइन और जस्टिफाइड डिमांड है। तो हमने एक डायलॉग प्रोसेस शुरू किया सरकार के साथ। चीफ सेक्रेटरी साहब से हमारी बात हुई, उनके स्पेशल सेक्रेटरी जो है उनके साथ हमारी बात हुई। उसके बाद हमारी जो एडवाइज़र हैं, जो चीफ एडवाइज़र हैं हमारे एलजी साहब के, उनके साथ भटनागर साहब, उनके साथ बात हुई। और उसके बाद फाइनली हम डिपकॉम कश्मीर से मिलकर आए हैं, जिस डेलीगेशन का मैं भी हिस्सा था। और हम इन सब से मिलकर यही हमें एश्योरेंस उनसे मिला। उन्होंने कहा कि आप अपने धरने को स्थगित कीजिए, आप अपने धरने को सस्पेंड कीजिए और आपकी ट्रांसफर पॉलिसी जो है हमने इनिशिएट किया है ये प्रोसेस, आपकी ट्रांसफर पॉलिसी हम काम कर रहे हैं।
लेकिन आप सरकार का सहयोग कीजिए और अपने धरने को ख़त्म कीजिए। तो इस तरह से आज हम अपने धरने को सस्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि सरकार के साथ एक नेगोशिएशन में हम आ चुके हैं और जल्द से जल्द जो हमारी ट्रांसपोर्ट पॉलिसी सरकार बनाने जा रही है। चलिए मैम से जानना चाहते हैं, 290 दिन का एक लंबा संघर्ष, आज कहा जा आप सस्पेंड कर रहे हैं। आपने जो प्रदर्शन था काफी लंबा संघर्ष था, काफी लंबी लड़ाई थी, धूप नहीं देखी, ठंड नहीं देखी, झाड़ा नहीं देखा, बैठे रहे, आज वापसी का चल रहे हैं। रश्मि मैम, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे जम्मू कश्मीर का मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारी जो एक 15 साल की एक सोई हुई डिमांड थी, इंटर डिस्ट्रिक्ट में रिक्रूटमेंट पॉलिसी है तो ट्रांसफर पॉलिसी भी बननी चाहिए। वो हमारी, हम रिटायर भी हो जाएंगे तब भी रहेगी, क्योंकि ये हमारी ट्रांसफर पॉलिसी की डिमांड जो है ये कोई वहाँ टारगेट किलिंग को देखकर नहीं बनी। हाँ, टारगेट किलिंग के बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था धरना देने के अलावा। और मैं यही अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करती हूँ कि भविष्य में कोई इस तरह से टारगेट किलिंग नहीं होनी चाहिए, ताकि इन कर्मचारियों को धरना देने का मौका नहीं मिलना चाहिए। सबको वहां पर महफूज रखा जाना चाहिए। और हमारी इस डिमांड को उठाने में हमारे जम्मू कश्मीर का मीडिया जो है बहुत ही, मैं कहती हूँ, वचनबद्ध रहा। उन्होंने हमारी इस डिमांड को एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाया है, आगे भी पहुंचाएंगे। लेकिन अब हम इस लड़ाई को यहाँ सस्पेंड करके, प्रोटेस्ट को सस्पेंड कर हम अपनी लड़ाई को एडमिनिस्ट्रेटिव वे से लड़ेंगे। आज जम्मू बेस्ड रिजर्व्ड कैटेगरी एम्प्लॉय एसोसिएशन की मैं प्रेसिडेंट हूँ। जितने भी हमारे लीडिंग मेंबर थे, हम सब ने मिलकर इस प्रोटेस्ट में काम किया है। आज हमने इकट्ठे एक डिसीजन लिया कि हम एडमिनिस्ट्रेशन से अब ज्यादा देर तक लड़ नहीं सकते, क्योंकि हमारे सभी एम्प्लॉयज जितने हैं, मैक्सिमम एम्प्लॉयज की सैलरी 9 महीने से बंद है। हमारे घर में हमारे बच्चे तक अब भूखे मरने लगे हैं, हमारे एलिंग पेरेंट्स तक बीमार हो गए, कुछ भाइयों ने जान गंवाई, कुछ भाई हॉस्पिटलाइज हो गए हैं। अब हम इस लड़ाई को इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन के साथ नहीं लड़ सकते, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज्यादा आ गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि G20 में हमारे देश का नाम जो है आया है, ये राष्ट्र की एक गरिमा की बात है और राष्ट्र की छवि की एक बात है। हम नहीं चाहते, क्योंकि हम नेशनल इंटीग्रिटी का एक पार्ट हैं, और हम नहीं चाहते कि हमारे देश में इस तरह से धरना चल रहा हो और वहां G20 हो रहा हो। हम राष्ट्रवादी लोग हैं, हम इस चीज को देखते हुए हमारी जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल हैं, हमारी एक नेगोशिएशन हुई, चाहे वो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब हो, डिपकम जम्मू हो, डिपकम कश्मीर हो, एडवाइजर भटनागर साहब हो, कोई भी ऑफिशियल हो, हमारी उनके साथ नेगोशिएशन हुई है। उन्होंने कहा है कि आपकी जो छोटी छोटी ग्रीवेंसेस है उसको देखा जाएगा, क्योंकि हमने कभी ये नहीं कहा कि हम कश्मीर नहीं जाएंगे। हमने हमेशा यही कहा है कि ट्रांसफर पॉलिसी बनाइए, हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम वहां के लोग नहीं हैं, कि कितना टाइम हमें कश्मीर में रहना है। वो डिमांड आज भी है, कल भी होगी, हम रिटायर भी हो जाएंगे तब भी रहेगी, क्योंकि ये ट्रांसफर पॉलिसी हर उस कर्मचारी के लिए बनेगी जो अपनी डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट, ये कश्मीर के लोगों के लिए भी बनेगी। वो कश्मीर के लोग जो यहाँ ड्यूटी दे रहे हैं, हर किसी ने इस डिमांड को माना है। हमारे जम्मू का जो सिविल सोसाइटी है, कश्मीर की सिविल सोसाइटी है, हर किसी ने हमारी इस डिमांड को जस्टिफाई किया है कि ये इनकी डिमांड बहुत ही जेन्युइन है। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इस डिमांड को जल्दी से जल्दी, 31 मई को बहन का शहीदी दिवस है, हम लोग तो इसको सस्पेंड करके जा रहे हैं। एलजी सर खुद, अब अच्छे हालात हैं, धरना भी उठ जाएगा। एलजी सर उस दिन हमारी बहन को श्रद्धांजलि के रूप में ट्रांसफर पॉलिसी जो है उसकी रिपोर्ट एंड रिकमेंडेशन पब्लिक डोमेन में रखेंगे, ताकि इन कर्मचारियों को भी लगेगा कि 9 महीने के संघर्ष में 15 साल का संघर्ष, अब इनकी ट्रांसफर पॉलिसी जो है बनकर सामने आई है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारी जो जम्मू का डोगरा समाज है, जिन्होंने हमारी आवाज को, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे यहाँ पर फिजिकली अपेयर होकर हमारी आवाज को उठाया है, मैं उनकी धन्यवाद हूँ। मैं कश्मीर की सिविल सोसाइटी की धन्यवाद हूँ। जितनी भी हमारी एम्प्लॉयज एसोसिएशन है, चाहे वो कश्मीर की हैं चाहे जम्मू की हैं, उन्होंने हमारी आवाज को उठाया है, मैं उनकी धन्यवाद हूँ, उनके तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और हमारे जितने भी पक्ष हों चाहे विपक्ष के नेता हों, जिन्होंने हमारी आवाज को उठाया है, मैं उनसे आपके चैनल के माध्यम से एक उम्मीद करती हूँ कि हमारा वक्त, तो उनको लगता है कि शायद खत्म हो गया है, धरना उठ गया है, लेकिन उनका वक्त तो शुरू होने वाला है। तो उनको ये चीज सोचनी पड़ेगी कि ये वही लोग हैं जिनके घरों में आपको जाना है, अभी जाना है। तो फिर आपको ये डिमांड जो है, आपको चाहे कोई भी यहाँ होगा, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल होगा, अब आपको ये डिमांड हर किसी के सामने रखनी होगी, क्योंकि आप लोगों को यहाँ ही रहना है। कल क्या पता किसको वहां से डिब्बे में पैक होकर आना पड़ेगा, आप लोगों को ही वहां लकड़ देने के लिए, उनके अंतिम संस्कार के लिए जाना पड़ेगा। तो आपको ये चीज सोचनी होगी कि आप लोगों से किस तरह से, हमारे माँ बाप से आप किस तरह से आंखें मिलाओगे। आपको ये चीज सोचनी पड़ेगी और आपको सोचनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपको जम्मू कश्मीर के अंदर रहना है, आपको यहाँ से उठकर कहीं नहीं जाना। धन्यवाद।
आल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज पिछले 9 महीने से अपनी मांग को लेकर यहाँ पर बैठे थे, क्योंकि कंप्रिहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी इनका अधिकार है और सबने माना भी है, भाजपा के कई नेताओं ने माना। और इसी तरह से सरकार ने, प्रशासन ने अगर इनकी तरफ कदम बढ़ाया तो ये कहते हैं हमारा भी एक दायित्व बनता है कि इनकी तरफ कदम बढ़ाए। पर इनकी जो मांग है वो आज भी थी, कल भी और हमेशा रहेगी कि कंप्रिहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी, इनके लेवल के आने वाले जितने भी लोग जो कश्मीर से जम्मू और जम्मू से कश्मीर जो डिस्ट्रिक्ट में नौकरियां करते हैं उनके लिए आने वाला रास्ता साफ करना है। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि हमें जिस तरह से कुछ दिन पहले की अगर बात करें, तरुण चुग नेशनल जनरल सेक्रेटरी भाजपा के जम्मू में आए थे, एक इंटरव्यू के माध्यम से उन्होंने कहा था कि आप लोगों को वापस जाना पड़ेगा, ड्यूटीज रेज्यूम करनी पड़ेगी, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम उठाते हैं। तो उठानी भी चाहिए, देश की सरकार की जिम्मेदारी है कि देश के नागरिकों की, उनकी जिंदगी की जिम्मेदारी, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी वो उठाए। तो उसी के चलते इन्होंने कहा कि हम जा तो रहे हैं पर हमारी मांग वो वैसे ही रहेगी। हम फिलहाल धरना सस्पेंड कर रहे हैं क्योंकि प्रशासन ने हमारे साथ बात हुई है, डायलॉग हुआ, तो हम उनका मान रखते हैं। और उसी के चलते G20 में हमारा देश का नाम आया, तो हम ये नहीं चाहते कि उस तरफ से G20 चल रहा और यहाँ पर हम धरने प्रदर्शन कर रहे, एक अच्छा मैसेज नहीं चाहता। उसी के चलते ये कह रहे हैं, उम्मीद करते हैं ये लोग वापिस तो जा रहे हैं, इनके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाए, इनके लिए अकोमोडेशन का प्रबंध किया जाए और जो इनकी छोटी छोटी ग्रीवियंस है उन्हें एड्रेस किया जाए। चलिए देखते हैं किस तरह से सरकार और प्रशासन इस मामले की गंभीरता को समझते हुए इन लोगों की मसले को हल करती है, या फिर से इन्हें धरने पर बैठना पड़ेगा। क्योंकि इनका साफ तौर पर कहना था कि जब पेट में रोटी नहीं होगी, जब फाइनेंशियल क्राइसिस होंगे, तो कहीं ना कहीं मजबूर होकर बड़े बड़े ये कहेंगे कि संघर्ष हो, उन्हें भी कहीं ना कहीं झुकना ही पड़ता है। ये झुके हैं अपनी जिंदगी के लिए, अपने परिवार के लिए। चलिए देखते हैं आने वाला वक्त क्या रंग दिखाता है। अपने सुझाव, अपने कमेंट हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।